शांति। घर घर को मंदिर बनाना है तो खुशियों से अपने जीवन को भरेंगे और खुशी बांटेंगे भी। पहले अपने परिवार में खुशियां बांटनी हैं। दो सुंदर फॉर्मूलाज आज हम आपके सामने रख रहे हैं। एक वो व्यक्ति जो बहुत सरल चित्त है, बहुत हल्का रहता है, जो हर बात में खुशी का मार्ग ढूंढ लेता है, वो सदा खुश रहता है। परंतु जिसके मन में कामनाएं बहुत रहती हैं, ऐसा न ऐसा हो, ये व्यक्ति मुझसे ऐसा व्यवहार करे, इसने ऐसा क्यों किया, जहाँ क्यों, क्या और कंप्लेंट्स, ये तीनों चीजें हैं, वहाँ खुशी समाप्त होती रहती है। तो हम सभी अपने को सरल चित्त बनाए, हल्का करें थोड़ा। ये न सोचे जो हम चाहेंगे वही होगा। सभी अगर ऐसा सोचने लगे, आपके बारे में सोचने लगे, 10 लोग सोचने लगे जैसे हम चाहें वैसे ही ये करे, तो आपका हाल क्या हो जाएगा? कर ही नहीं सकता कोई। सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की ताकत किसी में नहीं है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने कह दिया, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस अगर 100 होंगी तो तुम्हारी खुशी 0 हो जाएगी। और यदि तुम अपनी खुशी को 100 बनाना चाहते हो तो एक्सपेक्टेशंस को 0 करो। कई लोग दूसरों की तरफ बहुत ज्यादा देखते हैं, प्यासी नजरों से, ये मुझे मदद कर दे, ये मेरे से प्यार की 2 बातें करे, मेरा अफेयर होगा ये टूटे नहीं, दूसरे की ओर से ऐसा ऐसा बिहेवियर हो, मेरे बच्चे मेरी ऐसे ऐसे बात माने, पति इस तरह आज्ञाकारी बनकर चले, पत्नी इस तरह वफादार होकर चले। बहुत हैं कामनाएं, हर फील्ड में हैं। इन कामनाओं को हमें कम करना है। शुभ कामना आवश्यक है। कई लोग इस बात को कम समझते हैं। कामनाओं को छोड़ना तो वो सारी कामनाएं छोड़ देते हैं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, छोड़ो, हमें क्या कामना रखनी। ये नहीं, शुभ कामनाएं तो हमें रखनी ही हैं। आप ऑफिसर हैं, आप मैनेजर हैं, आप डायरेक्टर हैं, जनरल मैनेजर हैं, आपको अपने साथियों से काम लेना है और परफेक्ट काम लेना है। वो गलती ना करें, नहीं तो आपको तो साइन करना पड़ता है। आप सब तो पढ़ेंगे नहीं। नीचे वाले अधिकारियों ने साइन कर दिए, माना चेक कर लिया, आप साइन कर देंगे देखकर, तो आप चाहेंगे ना नीचे वाले सब परफेक्ट हों। ये शुभ कामना है, ये तो होनी चाहिए। और इसमें हमें बहुत ही शुभ भावनाओं के साथ उन्हें स्नेह भी देना है, अपनापन भी देना है। जहाँ अपनापन होता है मैनेजमेंट में, जहाँ एक दूसरे को बढ़ाने की शुभ कामना होती है, जहाँ एक दूसरे को सिखाने की श्रेष्ठ भावना होती है, वहाँ सब आपके गुड फ्रेंड बन जाते हैं। तो सभी अपने को सरल चित्त बनाएं, कामनाओं पे ध्यान दें। कहीं ऐसा तो नहीं कामनाएं पूरी न होने पर हम उदास बैठे रहते हैं, हमारा चिंतन बहुत फास्ट होने लगता है, हमारी क्रिएटिव एनर्जी नष्ट हो जाती है। मैं एक चीज़ सबको बहुत समय से कहता आ रहा हूँ कि हर मनुष्य के मन में एक क्रिएटिव एनर्जी भी है, क्रिएटिव पावर है। लेकिन अगर मन पर किसी विशेष बात का भारी इफेक्ट है, अगर मन व्यर्थ संकल्पों में चल रहा है, अगर मन प्यासी नजरों से दूसरों की ओर देख रहा है, तो वो अपने को तो देखेगा नहीं, तो उसकी एक क्रिएटिव एनर्जी डाउन होती जाएगी। और जो मनुष्य नया क्रिएट ही ना कर पाए, वो कैसे आगे बढ़ेगा? उसका कैरियर कैसे सुंदर होगा, उज्जवल होगा? तो हमें अपने अंदर छुपी हुई योग्यताओं को, क्रिएटिव एनर्जी को, बहुत सारे टैलेंट्स को, श्रेष्ठ बुद्धि को पहचानना है। जितने जितने हम खुशी में रहेंगे, उतना उतना ये सब विकसित होंगे, ये सब जागृत होंगे। मैंने पहले भी कहा है,
हम सभी को तो पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। वो हमारे लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। उसे मिलते ही हम बहुत प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, है ना। खुशी से भी बहुत बड़ी चीज अतीन्द्रिय सुख और परम आनंद होता है। अपनी खुशी को समाना भी सीखेंगे ताकि ये कंटिन्यू रहे, और एक्सपेक्टेशंस को कम करते करते आगे बढ़ेंगे। हम दाता बन जाए ना। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखने वाला व्यक्ति तो भिखारी है, मांग रहा है, प्यासी नज़रों से दूसरों को निहार रहा है, मुझे कुछ दे दो, ऐसा व्यवहार कर लो। हम क्यों न दाता बन जाएं। हम प्यार के दाता, हम सम्मान के दाता, हम सहयोग देने के दाता, हम अच्छी बातें सिखाने के दाता बन जाएं। देखो कितनी खुशी रहती है जीवन में। तो सभी को अपने अपने परिवारों में खुशी का माहौल बनाना है। हम बात कर रहे आए हैं सिखाने की, डांटना नहीं है। बहुत प्यार जिस घर में होगा, आपके बच्चे आज्ञाकारी होंगे। मैं क्या आया हूँ कि थोड़ा बहुत बच्चों को डांटना पड़ता है, लेकिन डांटने के बाद आपके मन में खिन्नता ना आ जाए, एक उलझन ना आ जाए, एक अशांति ना हो जाए। बच्चे सुनते ही नहीं, दिमाग खाते हैं बहुत। मेरा तो इन्होंने दिमाग ही चाट लिया, इनके कारण ही मुझे टेंशन रहती है, मेरा तो सारा सुख ही चला गया। ये नहीं, हल्के रहकर स्वमान में स्थित होकर फिर जब हम बच्चों को अच्छी बातें कहेंगे तो बच्चे अवश्य सीखेंगे। हमें ये भी याद रखना है, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ और कहता रहूँगा, ये कलयुग का एंड है। यहाँ सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि इसकी समाप्ति होगी, स्वर्णिम युग आएगा। तो समाप्ति से पहले जो एक शब्द है ना, अत्यंत, अति के बाद अंत होगा। तो हर चीज अपनी अति में जा रही है। आप देख रहे होंगे मनोविकार अति में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के साधन का उपयोग अति में हो रहा है। आप कहेंगे तो बहुत अच्छा उपयोग है ना, इससे तो जीवन में हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। सारी दुनिया डिजिटल बन गई है, जुड़ गए हैं, दूरियां खत्म हो गई, लेकिन इससे नुकसान कितने हो रहे हैं ये शायद बहुतों को आभास नहीं है। युवक मानसिक रोगों के शिकार हो रहे हैं। तो आपके घर में कुछ भी हो जाए, बीमारी आ जाए, आप सदैव एक संकल्प करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखेंगे, आपके संकल्पों में, आपके बोल में बहुत पावर है। यदि आप योग लगाते हैं, यदि आप बहुत पुण्य आत्मा हैं, यदि आपकी पवित्रता बहुत आगे बढ़ गई है, तो आपको ये विश्वास हो जाए कि हमारे बोल और संकल्पों में बहुत बहुत पावर है। हम ऐसे ही कुछ न बोलते रहें किसी को और आगे बढ़े। तो जिसके मन में जितने प्रश्न रहते हैं, क्वेश्चंस, उसकी प्रसन्नता उतनी समाप्त होती जाती है। ये भगवान ने बहुत सिखाया हमें, क्वेश्चन से पार हो जाओ। अब एक क्वेश्चन है ज्ञान के, जो क्वारीज होती है, जो हमें जानना होता है, जिसको जानने के बाद हमारे बुद्धि का विकास बहुत होता है, वो तो बहुत सुंदर चीज है। लेकिन हर चीज में क्यों, ये ऐसा क्यों करते, इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सदा ही ऐसा करते रहते हैं, क्यों इनकी बुद्धि काम नहीं करती, क्यों ये नहीं समझते। ये क्यों क्वेश्चन मार्क वैसे भी टेढ़ा सा है ना, फुल स्टॉप सीधा, हिंदी में डंडा और इंग्लिश में तो बिंदी है। तो हम इन क्वेश्चन से पार हो जाएं। हमारे पास विश्व ड्रामा का संपूर्ण ज्ञान है, उस ज्ञान को प्रयोग करके हम क्वेश्चन से पार हो जाएंगे, प्रश्नों से पार हो जाएंगे, तो बहुत प्रसन्न रहेंगे। आपके घर में प्रसन्नता के वाइब्रेशंस रहेंगे, लक्ष्मी का वास होगा, आपका भाग्य दिनों दिन उदय होगा और आपका घर एक सुंदर तीर्थ बन जाएगा। ओम शांति।